हाय, आप कैसे हैं सब। वेलकम टू माय हेल्थ इनबॉक्स सीरीज़। आई एम डॉक्टर रीनू शर्मा, प्रोफेसर इन बायोकेमिस्ट्री एंड अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। लेकिन आज मैं हेल्थ के बारे में बात नहीं करने जा रही हूँ, यानी कि खाना एंड उसका मेटाबॉलिज्म या इससे रिलेटेड जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो नहीं मैं डिस्कस करूँगी। मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अभी जो रिसेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं बच्चों के, तो उनसे रिलेटेड ही मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी वरीड हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, और बच्चे भी काफ़ी वरीड हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी 10th के ग्रेड्स मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं सो दैट आई कैन टेक अप द सब्जेक्ट विच आई वांट टू चूज़, एंड स्पेशली जो साइंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी या मैथ्स साइड में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर ये ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं। हम लोग ठीक है, कोशिश करें, पढ़ाई करें, अपने करियर की तरफ सजग रहें, ये इम्पॉर्टेंट तो है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ओवरबर्डन करना इस थॉट के साथ या ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी बच्चों को के साथ रखना, वो क्या उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा? तो बेसिकली ये है कि आप पहले तो उस प्रेशर को रिलीज़ करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे अपनी एक्सपेक्टेशंस का, या बच्चों से आप इतना सब एक्सपेक्ट करेंगे कि जो उनकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो वो एक तरीके का स्ट्रेस डेवलप कर देगा उनमें, एंड स्ट्रेस से उनका जो क्रिएटिविटी है और वो जो कर सकते हैं एक्चुअली वो चीज़ फिर वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे विल बिकम क्वाइट स्केर्ड, एंड एक फियर आ जाएगा कि अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं मिला, तो मेरे पेरेंट्स की मैं एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो एक तो ये है कि पहले तो उनको एक स्पेस दीजिए कि वो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने एक तरीके से अपनी पढ़ाई करके, और जो उनका स्टैमिना है, जितनी उनकी चीज़ को समझने की शक्ति है, उसके हिसाब से वो अपना पढ़ाई करें। तो वो हमें स्पेस देनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे कि हम इतना ज़्यादा अगर बच्चों पे छोड़ देंगे तो शायद फिर वो हमें ऐसा सोचेंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं और वो पढ़ाई नहीं करें या फिर लेज़ी हो जाएं। तो एक तो ये होता है कि हम एटमॉस्फेयर ऐसा बना देते हैं घर में कि हम हरदम एक प्रेशर में रहते हैं, और उनको भी प्रेशर में रखते हैं कि इस वजह से वो पढ़ेंगे। तो एक तो ये है कि आप उनको हरदम इंस्ट्रक्शंस देना और अपने तरीके से ही चलाना। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो आप सोचते हैं कि वो बच्चा भी वैसा ही सोचे। तो एक तो ये टाइप का एटमॉस्फेयर हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन इज़ चेंजिंग, माइंडसेट इज़ चेंजिंग, व्हाट वी वर बिफोर। हमारे बच्चे अभी वैसे नहीं हैं। वी शुडंट बी कंपेयरिंग आवर चिल्ड्रन कि हम पहले कैसे थे और अब हमारे बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। तो पहला कंपैरिजन खुद से बंद करिए, बाहर वाले बच्चों से बंद करिए, उनके पीयर ग्रुप से बंद करिए। किसी भी तरह का कंपैरिजन सबसे पहले हमें बंद करना होगा। फिर आपको भी खुद को भी थोड़ा सा इन चीज़ों में डीप डाइव करना होगा कि बच्चे का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, या बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में है कि पढ़ाई में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके है, या कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको लगता है कि बच्चा कहीं कुछ और करना चाह रहा है, तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करके उसको उस तरीके से गाइड करना चाहिए। हम लोग क्या कन्वेंशनल मोड में चलते हैं कि बस ये है, साइंस ले लेना है, बायोलॉजी में चला जाना है, या फिर मैथ्स ले लेना है, इंजीनियरिंग क्रैक कर लेना है, ठीक है। तो या तो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या सीए बनेगा। उसके अलावा हम कुछ और नहीं सोचते। और जो हमने एक माइंडसेट बना रखा है दूसरे सब्जेक्ट्स को लेके, जैसे कोई आर्ट्स में जाता है, ह्यूमैनिटीज़ में जाता है, सोशल साइंस ले लिया, या उसने इकोनॉमिक्स ले लिया, या फिर उसने इंग्लिश लिटरेचर ही ले लिया, कोई लैंग्वेज ले ली, तो हम उसको क्या लेबल करते हैं, बी ग्रेड। वैसे कुछ सब्जेक्ट्स को हम ए ग्रेड कहते हैं और बी ग्रेड। तो वही कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। वाई वी हैव टू लेबल देम एज ए ग्रेड एंड बी ग्रेड? क्योंकि उन सब्जेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है जैसे हम बी ग्रेड कह रहे हैं, कि वो सब्जेक्ट्स ही आज के टाइम में मायने रखते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कंट्री, वो एक इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ बच्चा ही बता सकेगा कि कौन सी टर्म्स हैं जैसे जो हमारी कंट्री को डिफाइन करती हैं, ग्रोथ को, ठीक है।
लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर लो, चाहे आप हिंदी पढ़ो, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट दैन स्टडीइंग साइंस और मैथ्स, क्योंकि वो एक नई चीज़ होती है जिसको आपको लर्न करना है स्क्रैच से। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज लर्न करने की सोचते हैं, आप एक सेट नंबर ऑफ बुक्स को लेके नहीं पढ़ेंगे, आपको उसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत तरीके से आपको पढ़ना होगा। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में इज़ अ कंप्लीट हार्ड वर्क। अब ये नहीं कह सकते कि साइंस वाले बच्चे ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं या उनके ही साथ हमें ज़्यादा मतलब टाइम देना पड़ता है, उसमें ही सबसे ज़्यादा मेहनत है। बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ मेहनत नहीं है, दिमाग नहीं लगता। जो सब्जेक्ट्स ऐसे चॉइसेस हैं जो आपको एक क्रिएटिव फील्ड में ले जाएंगे या जो ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होते हैं, उनमें ही ज़्यादा स्ट्रगल होती है, उनमें ही ज़्यादा एक्सप्लोर करना होता है बच्चों को, और वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। दे आर नॉट ईजी। आज मैं बात करूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी की, तो वो भी ईजी नहीं है। तो पहला सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन बंद करो, एक बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करना बंद करो। हाँ, ये है, हमें बच्चों को इतना अवेयर करना है कि विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट पुटिंग टाइम, फोकस, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको पढ़ना है, और इसी तरीके से आप कुछ कर पाएंगे। तो हमें जो उनके डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हटाने हैं, बच्चों को फोकस्ड बनाना है, ठीक है, माइंडफुल बनाना है, और इस तरीके का उनको एक मतलब थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए कि दे हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग, एंड इफ़ देयर आर फेलियर्स दे शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड, एंड दे शुडंट बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। तो एक तब उनमें स्ट्रेंथ डालिए। देखिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी बच्चे में जब वो कुछ एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज होगा, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता रहे, ठीक है। उसको थोड़ा आउटस्पोकन भी बनाइए, एक्सट्रोवर्ट भी बनाइए, अपने पीयर ग्रुप में खेलना कूदना, मिलना जुलना, बातें करना, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करना। तो थोड़ा उसको इस तरीके का बताइए कि सोशलाइज भी हो बच्चा, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो आप उसको एक अपना खुद का स्पेस दीजिए, ग्रुप बनाने दीजिए, और उसको उसमें खुल के बात करने दीजिए, डिस्कस करने दीजिए। ओपन कम्युनिकेशन आप भी रखिए, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे आएगी? मेंटल स्ट्रेंथ आएगी बच्चे में जब आप उसको ट्रस्ट करेंगे, उस पर फेथ रखेंगे, और उसकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करेंगे कि वो जो करना चाहता है आप उसको रिस्पेक्टफुली समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। एक सिर्फ सेंटेंस बोल के नहीं छोड़ देंगे कि ये इसमें कुछ मज़ा नहीं है, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं देखो, तो तुम भी इसी तरीके से करो, नहीं तो तुम ना कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, या कमा नहीं पाओगे, तुम सिक्योर नहीं हो पाओगे, तुम स्टेबल नहीं हो पाओगे। तो जब आप बच्चों के अंदर ही डिस्ट्रस्ट डाल देते हैं, सस्पिशन डाल देते हैं, तो बच्चा खुद भी अपनी कैपेबिलिटी को डाउट करने लगता है। तो आपको उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि जो वो चॉइस चाहता है, जो वो करना चाह रहा है, वो उसको सीरियसली सोचना पड़ेगा, एंड उसके आगे दौड़ना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो मेक अ ट्रैक फॉर योर चाइल्ड इंस्टेड ऑफ साइड लाइनिंग, कि उसको एक ट्रैक से हटाने या भटकाने की बजाय आप उसके उस ट्रैक को और ज़्यादा ऑब्वियस बनाइए, और ऐसा बनाइए कि वो देख सके आगे अपना फ्यूचर कि ये मुझे करना है। तो यू हैव टू हेल्प द चाइल्ड, यू हैव टू हेल्प योर चिल्ड्रन। अच्छा, दूसरा पेरेंट्स का क्या काम होना चाहिए कि बच्चे का हेल्थ, उसकी डाइट और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ हेल्दी बॉडी, तो उसकी वजह से यही हेल्दी माइंड होगा। इन अ हेल्दी बॉडी रिजाइड्स अ हेल्दी माइंड। तो आपको उसके डाइट का, उसका टाइम टू टाइम उसका जो भी है डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, ठीक है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि चाइल्ड जो है वो जंक फूड खा के या प्रोसेस फूड खा के, बाहर का खाना खा के और इंटेलिजेंट बना रहे। तो जब तक उसकी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी, बच्चा भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। डाइट का बहुत बड़ा रोल है इन मेकिंग द चाइल्ड एंड्योर फेलियर्स एंड मेकिंग द चाइल्ड मेंटली स्ट्रॉन्ग to endure the challenges of life. We shouldn't be considering this as a very small point या part कि डाइट तो कोई रोल ज़्यादा प्ले नहीं करती। तो डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक एक्सरसाइज रूटीन,
एक रूटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको चाइल्ड को थोड़ा सा ये मोटिवेट करना है कि वो एक रूटीन के साथ चलें जिसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, नॉट ओनली स्टडीज़, मोनोटनस नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा आप उसके अंदर एक्टिविटी डालिए, क्रिएटिविटी डालिए, बच्चे को एनकरेज करिए कि दे शुड बी एक्सप्लोरिंग सम अदर फील्ड्स, या जो इंटरेस्ट है उसका वो अदर देन द स्टडीज़ वो उसमें थोड़ा सा टाइम दे। वो एक स्ट्रेस बस्टर की तरह वर्क करता है। तो आपको क्या है कि सब कुछ साथ लेके चलना है, बच्चे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट भी करना है, उसको फोकस करने के लिए एनकरेज भी करना है, उसको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर ले जाना है, और उसको हार्ड वर्क के लिए भी आपको पुश करना है, और उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि अगर वो हार्ड वर्क करेगा, खुद को पुश करेगा, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड फेलियर्स जो है ना, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। तो फेलियर से डरना नहीं है। तो पहले वो डर निकाल दीजिए, ग्रेड्स का, मार्क्स का, कंपैरिजन का, वो सारा डर निकालना है उसका। एंड अगर कुछ होता भी है बच्चे का या मार्क्स कम आते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करिए। टेक इट पॉजिटिवली दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन आई ओपनर, वर्क ओवर इट, you will achieve, because this is not impossible, this is not at all difficult, you can do, I'll help you, be a support system for the child। उसको अकेला मत छोड़ दीजिए कि खुद ही आप सॉल्व करो इन चीज़ों को, और खुद ही एनालाइज करो क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे मार्क्स चाहिए। सी देखो, दादागिरी या फिर बॉसगिरी से, या फिर एकदम एक वो किंग या क्वीन बन के अपने घर में कि बस मैं जो कहती हूँ वही करना है, या मैं जो कह रहा हूँ करना है, इस तरह के पेरेंट्स नहीं बनना हमें। इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी हैप्पी, लर्न हैप्पीली, ग्रो हैप्पीली, प्रोग्रेस हैप्पीली एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आपको उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। ह्यूमन वैल्यूज़ भी इनकलकेट करनी है। कंपैरिजन के दौर में कहीं ऐसा ना हो कि आप बच्चे को एक कॉम्पिटिटर बना दें, कोलैबोरेटर ना बनाएं, तो वो किसी के साथ दोस्ती ना करे भी तो गलत इंटेंशंस के साथ करे। डोंट पुट और add such values in your children that they are always competing with the other person. Okay, we have to be our competitor। हमें अब खुद से ही कॉम्पीट करना है कि हम में क्या कमी थी कि हम अगली बार उसको सुधारें। तो ओवरऑल एक गुड ह्यूमन बीइंग बिल्ड करने की सोचिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ, स्टडीज़ के साथ, हार्डवर्क के साथ, करियर के साथ और अच्छे फ्यूचर के साथ एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें अपने बच्चों को समझाना होगा, ठीक है। और अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखिए कि जो बच्चा पूरी कर सके, करने के लायक है, और कुछ और करना चाहता है तो उसके इन चीज़ों में भी, उनके सपनों में साथ दीजिए और उसके सपोर्ट सिस्टम बनिए। तो आपका बच्चा खुश रहेगा और आगे बहुत तरक्की करेगा। आई टेल यू, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। बाय, टेक केयर।